हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको नेतृत्व मिला, मार्गदर्शन मिला और समय मिला है। वह हम सबको अपने व्यस्ततम समय में भी, जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी, वह हमेशा हम सबके मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से पार्टी को हम ताकत दे पाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान कर पाते। मुझे याद है कि पिछली बैठक में आप आए थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया था और आपने लंबा समय हमारे साथ गुजारा था, और जिसमें आपने पार्टी के कार्यशैली, रीति नीति, पार्टी की संस्कृति, पार्टी की कार्य पद्धति, इन सारे विषयों में आपने हम सबको बहुत तफसील से सारी बातें बताई थी। मुझे याद है कि आपने हमें उसी बैठक के अंदर कार्यकर्ता के संस्कार और कार्यकर्ताओं के संस्कार का प्रतिपादन और किस तरीके से हम आगे आने वाले कार्यकर्ताओं को संस्कारित कर सकें, इसके भी आपने हम सबको बहुत कारगर उपाय भी बताए थे और किस तरीके से पार्टी को मजबूती की ओर ले जाया जा सकता है, इस पर आपका हमको मार्गदर्शन मिला। प्रशिक्षण हमारा लगातार पार्टी का कार्यक्रम है। उस प्रशिक्षण के कार्य को भी हमने जिला स्तर, मंडल स्तर तक पहुंचाया है। उसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं और उस कंटेंट को हम कैसे और कारगर कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरीके से जहां तक कार्यक्रमात्मक विषयों का सवाल है, तो दो तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो हमारे संगठन के लगातार सतत चलने वाले कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको ताकत दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो जन उपयोगी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी कैसे उपकरण बन सकती है, इस विषय को भी हम चर्चा में आज लाने वाले हैं और चर्चा करेंगे। जहां तक हमारे प्रवास का सवाल है, हम जानते हैं कि लंबे समय तक कोविड के संक्रमण के कारण हमारा प्रवास कम हो पाया। हमें डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा और डिजिटल दुनिया के माध्यम से भी पार्टी को आगे एक्टिव किया। लेकिन अब हम प्रवास पर भी जोर देते हुए मंडल और बूथ तक हम किस तरीके से अपने प्रवास क्रम को आगे बढ़ाएं, इन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करके आगे बढ़ने वाले हैं। हम 3 वक्तव्य भी इस बैठक में लाने वाले हैं। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में जो देश को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए और जिससे देश का, जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच में देश आगे बढ़ा है, इस सारे विषयों को और सारे कार्यक्रमों को एक वक्तव्य के रूप में हम पिरो करके देश के सामने रखना चाहते हैं। तो एक वक्तव्य हमारा ये रहने वाला है। दूसरा, उसी तरीके से हम आगे आने वाले समय में कार्यक्रमों के लिए किस तरीके से जो हमको चुनाव में सफलता मिली है, और एक बार नहीं बारंबार सफलता मिली है। हर चुनाव में हमारे विरोधियों ने हमें शिकस्त देने का हर भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता का आदरणीय मोदी जी पर अटूट विश्वास और उनके कार्यक्रमों पर मोहर एक बार नहीं बारंबार लगाई है। इस विषय को भी हम जनता के सामने उनका धन्यवाद भी करेंगे, उनके आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद करेंगे। और अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में नतीजे आए हैं, उस पर भी हम तफसील से चर्चा करते हुए वक्तव्य देंगे। एक, हम राजस्थान की धरती पर आए हैं। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है, और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज
गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। इस तरीके से हम बड़े विस्तृत रूप से दिन भर में कार्यक्रमों को करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज भी हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रखता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आप मार्गदर्शन देंगे उसको अक्षरशः धरती पर उसको लागू करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री, इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा, और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं। देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है।
भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा, वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है, और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। साथियों, जिस एक और विषय पर हमें निरंतर कार्य करते रहना है, वो है देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो,
विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या ना हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। साथियों, हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है। हम सबको याद है, जनसंघ के जमाने में जब हम कहीं हाशिए पर पड़े थे, कोई हमें जानता भी नहीं था, न उस नगर में जानता था, न उस राज्य में जानता था, न उस जिले में जानता था। फिर भी उस जमाने में जब हमारे बात को कोई कानों पर धर ले, ये संभावना भी नहीं थी, उस समय भी जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पुरानी पीढ़ियां जिन नीतियों पर डटे रहे, जिन नीतियों को लेकर के चलते रहे, कार्यक्रम करते रहे, उसकी मुख्य धारा थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण। यही प्राथमिकता थी। हम सत्ता से कोसों दूर थे, फिर भी उस जमाने के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं का मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा, उसमें इतनी ताकत थी कि सत्ता के पर बैठे काबिज बड़े बड़े लोगों को भी भारतीय जनसंघ की उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय विचारधारा को वो कभी चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जाने अनजाने में भी उसके महत्व को समझना पड़ता था, स्वीकार नहीं करते थे, समझना पड़ता था। और आज भाजपा की नीतियां
उसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विकास पर केंद्रित हुई है, विश्वास पर केंद्रित है। इसलिए साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना है। हम देखते ही हैं कि आज का किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। मैं जानता हूं कि आप अपने संवादों में, बातचीत में, संबोधनों में, पत्रकार वार्ताओं में अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए, ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा, टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देगी। अगर आप कहेंगे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमने की है, हो सकता है कोई उसको कान पे न धरे। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों की बात अगर हम करें तो हो सकता है टीवी में, मीडिया में, अखबार में सुर्खियों में नजर न भी आए। मैं जानता हूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे, हो सकता है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको भी कभी अखबार के पन्नों पर नहीं दिखाई देंगे, टीवी पर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप हर घर जल की बात करेंगे, हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आप देश में डिजिटल क्रांति की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। ये इकोसिस्टम उसको तवज्जो नहीं देने देगी, उस बात को आगे नहीं बढ़ने देगी। आप प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाएंगे, डेमोक्रेसी के ट्रू स्पिरिट को हिंदुस्तान के आजादी के अमृत महोत्सव में लाकर के खड़ा कर देंगे तो आंखें मूंद ली जाएगी, चुपकी दी रख ली जाएगी। होगा, अब जितने भी अच्छे काम कर रहे हो कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। कभी न कभी मजबूरन उनको भी इन मुद्दों की सकारात्मक रूप में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। बस हम इस इकोसिस्टम के गब्बारों में उसको एड्रेस करने की कोशिश में न लगे जाए। साथियों, ऐसा करके ही इस अमृत काल में हम देश की राजनीति को पूरी तरह विकास पर केंद्रित कर पाएंगे। साथियों,
एक और कोशिश जो हम सबको करनी है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की। करोड़ों की सदस्य संख्या हमारा गर्व बढ़ाती है, लेकिन हमें फिर भी रुकना नहीं है। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर कोई भाजपा को अपना माने, अपने सपनों का प्रतिबिंब भाजपा में देखें, अपने संकल्पों का सामर्थ्य भाजपा में देखें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा वटवृक्ष हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपने सपने नजर आते हो। नित्य नूतन विचारों से आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी न कभी रुकने का, न कभी थकने का, न कभी चैन से बैठने का। चरैवेति 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 के मंत्र को लेकर के इस 2 दिन की चर्चा के बाद आप जब जाएंगे, जहां भी जाएंगे, आप ऊर्जा का एक स्रोत बन करके जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज रूबरू नहीं आ पाया, आपके बीच नहीं बैठ पाया, उसकी कसक मन में रखते हुए भी आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी योजना बनाएंगे, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते आप वहां जो भी निर्णय करेंगे, मैं अपने सर आंखों पर चढ़ा करके मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में उन सब कामों में पूरी ताकत से जुड़ता रहूंगा। ये विश्वास देते हुए फिर एक बार अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।